नमस्ते साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए LLM सेकंड सेमेस्टर 2023 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं कि 2023 में जून महीने में और जुलाई के महीने में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे LLM के पेपर में। सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द न्यू चैलेंजेस। एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा जाता है वह 70 नंबर का पूछा जाता है और जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। एग्ज़ाम में प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, निर्णीत वादों की सहायता से संसाधनों पर अंतर्राज्यीय विवादों पर एक निबंध लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया, शिक्षा के अधिकार का क्या अर्थ है? भारतीय समाज में शिक्षा के व्यवसायीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निर्णीत वादों और चुनाव आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों की सहायता से चुनाव सुधार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अगर आपको LLM के नोट्स या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। इसके बाद चौथा, क्या संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत प्रतिस्थापित आरक्षण के दायरे से अल्पसंख्यक संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों को बाहर करना समानता के विरुद्ध है? इसकी विवेचना करें। इसके बाद पांचवा, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य क्या है? क्या उदारीकरण के मद्देनज़र राज्य की परिभाषा को बदलने की ज़रूरत है? इसके बाद छठवां पूछा गया, समानता की गारंटी देने वाले राज्य की सकारात्मक कार्रवाई पर निजीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसके बाद सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों की गारंटी को साकार करने में न्यायपालिका के योगदान की चर्चा करें। इसके बाद आठवां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बढ़ते क्षैतिज पर टिप्पणी करें। निर्णीत मामलों का संदर्भ लें। इस प्रश्न में आपसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा गया था, जो बात करता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में।
इसके बाद 9वां प्रश्न पूछा गया था, धर्म निरपेक्षता की तुलना में धार्मिक स्वतंत्रता के बीच द्विविभाजन की व्याख्या कीजिए। साथ ही शिक्षण संस्थानों में धर्म निर्देशों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी भी लिखिए। इसमें आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखना था। इसके बाद 10वां प्रश्न पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जवाबदेही की चर्चा कीजिए। क्या आप न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना के पक्ष में हैं? इस प्रकार साथियों, यह 10 प्रश्न LLM सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ द न्यू चैलेंजेस के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपने इन 10 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया तो कम से कम 6 या 7 प्रश्न आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम होगा तो इसी पेपर से ही पूछे जाएंगे। आपको हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको 2 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद।